हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपके लिए आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने अपना ओवरव्यू दिखाया था उसमें आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है, उसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। और आज जो वीडियो लेकर आई हूँ, तो दोस्तों जो मेरे फूल थे उन पे अलग अलग फूलों के ऊपर एक अलग अलग वीडियो मैं जो लाई हूँ, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं जब सैपलिंग्स लगाते हैं या बीज लगाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट लेने का टाइम आता है, आपको साक्षात उसको दिखाने का टाइम आता है, तब हमें उस बीज से जो फ्लावर आएगा उसके बारे में कई बार पता नहीं होता है या उसका नाम नहीं पता होता। तो चलिए आज इसी सीरीज़ में बात करते हैं एक नए फूल की। उसका नाम है सिनेरेरिया, या इसको सिनेरिया भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये आपके साथ सैपलिंग्स लगाई थी, कितनी सुंदर अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ये पौधा अच्छे से चल जाता है तो इसमें कम से कम एक बार जैसे फूल आता है तो इसमें 100 से भी ज़्यादा फूल आते हैं एक साथ। तो इतने प्यारे फूल होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे की तरह, बिल्कुल जैसे कोई बुके हो वैसे फ्लावर्स होते हैं। कलर्स आप इसके देखते चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ और साथ में कुछ इसके बारे में बातें भी करते हैं। तो दोस्तों, इसको सीड से भी लगाया जाता है और सैपलिंग से भी। तो मैंने तो ये सैपलिंग से लगाई थी, लेकिन जो सीड्स होते हैं दोस्तों, उससे भी इसको आप अगर कलेक्ट करके रख लेते हैं तो इसको सितंबर के महीने में लगाया जाता है और फिर अक्टूबर में इसकी जो सैपलिंग्स हैं उनको जब तैयार हो जाती हैं तो आप अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में इसको लगा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने तो इसको नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाया था। और ये मैं जो सैपलिंग्स थी, ये मैं चंडीगढ़ गई थी घूमने के लिए। वहाँ पर एक छोटे लाल प्लांटेशन है, नर्सरी का नाम, वहाँ से लेकर आई थी। तो कलर्स भी बहुत खूबसूरत निकले हैं मेरे। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने जो सैपलिंग्स लगाई थी दोस्तों, देखिए ये ऊपर की तरफ बढ़ गई है, यानी ऊंची हो गई है। और कुछ इसकी वैरायटीज़ जो निकली हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल जैसे हाइब्रिड होती है, यानी ये देखिए बिल्कुल चिपकी हुई, गमले से बिल्कुल चिपकी हुई वहीं पे फूल आ गए हैं। तो इसने ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं ली है। और कुछ ने जैसे ये है मैजेंटा विद वाइट, लंबी लंबी ग्रोथ लेकर इसमें यहाँ पर ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये दो तरह की मेरी निकली है। तो लेकिन फूलों में कोई कमी नहीं है, फूलों से तो दिल खुश हो ही गया है। तो बस आपके साथ आज इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत फूल हैं दोस्तों, आप लोगों ने भी इनको ज़रूर लगाया होगा अपने विंटर गार्डन में। तो मैंने इसको सैपलिंग से लगाया था, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही खूबसूरत मिला है। तो दोस्तों, और एक बात बताती हूँ कि जैसे कि आप बालकनी गार्डन लगाते हैं या फिर आपके पास एक छोटा सा फ्लैट है या आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, बड़े बड़े गार्डन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, तो ये फूल बिल्कुल आप ही के लिए है। तो आप सिनेरिया लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही शेड लविंग फ्लावर है और कम धूप में भी हो जाता है। जैसे मॉर्निंग सनलाइट पड़ती है थोड़ी सी इस पर, तब भी ये फूल हो जाता है। या फिर जाते हुए जैसे जिस टाइम पे सूरज छुप रहा हो, वो वाली धूप अगर आपकी गार्डन में या आपकी बालकनी में आ रही है, तब भी ये फूल हो जाता है। तो आप इसको, मैंने तो गार्डन में लगाया है, लेकिन गार्डन में भी दोस्तों हर जगह धूप नहीं आ पाती। तो ये वाला जो कोना है मेरा, यहाँ पर बहुत कम धूप आती है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। तो जब भी आप कोई भी फ्लावर लगाएं, तब आप उसकी लोकेशन का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको कितनी देर की सनलाइट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको उसके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हम क्या होता है ना कि इतनी मेहनत करते हैं, सैपलिंग्स लगाते हैं, उनमें खाद पानी देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट लेने का टाइम आता है तो कई मेरे भाई बहन हैं जो मुझे कहते हैं हमारे तो फूल ही नहीं आ रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि उनके सालविया में अभी तक फूल नहीं आए। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। और कई बार क्या होता है, बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं कि ठंड बनी रहती है कि फ्लावरिंग थोड़ा लेट हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, खाद पानी देते रहिए, तो तब भी अच्छे फूल आते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फूल नहीं आएंगे, लेकिन बस उसकी जो लोकेशन है, जो सनलाइट है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी जिन फ्लावर्स को फुल डे की सन चाहिए, आप उनको उस लोकेशन पे रख दीजिए। लेकिन सिनेरिया को दोस्तों ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादा तेज़ सनलाइट से इसके जो कलर्स हैं या ये जो फूल हैं इतने नाजुक, ये जल्दी सूख जाते हैं और फिर सीड्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इनको छाया में लगाया जाता है, जहाँ पर ये बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, और आपको इसकी जो वाटरिंग के बारे में बात बताऊँ, तो इसकी जो वाटरिंग करें आप, जब छोटी सैपलिंग्स होती हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो बस जो आपकी सॉइल है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें कि मैंने जो सॉइल ली है वो मैंने
50% के करीब मैंने मिट्टी ली है, 20% मैंने इसमें सैंड डाली थी। तो उसके बाद दोस्तों 30% के करीब आप सड़े हुए गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो। आप एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना दीजिए और साथ में थोड़ा सा नीम खली और फंजीसाइड पाउडर मिला कर इसके पॉटिंग मिक्स में इनको सैपलिंग्स को लगा दीजिए। और उसके बाद बस पानी देने का काम है हमारा। पानी दोस्तों क्योंकि नवंबर में लगाया जाता है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफ़ी ठंड रहती है, तो इसलिए आपको रेगुलर वाटरिंग नहीं करनी है। आपकी जब मिट्टी की टॉप सॉइल सूखने लगे उस टाइम पे आप फिंगर चेक कर कर पानी दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा पानी देने से उस टाइम पे इतनी ओस गिरती है ना कि हमारी जो पौधे हैं या जो सैपलिंग्स लगाई है ऑलरेडी पहले ही बहुत नमी होती है मिट्टी में, तो उसमें अगर आप और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होता है कि फंगस लगकर पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए बस यही ध्यान रखना है कि जब हम पानी दें, एक तो बिल्कुल साइड से दें, जैसे कि अब फ्लावरिंग हो रही है तो बिल्कुल ऊपर से इनमें पानी नहीं देना है, बिल्कुल साइड करके देना है। और अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो गया है तो पानी आपको रेगुलर देना है, जैसे कि एक दिन छोड़कर आपके यहाँ का जो मौसम है उसके हिसाब से। और इसके क्राउन एरिया में जहाँ पर बडिंग्स बनती हैं वहाँ पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वहीं से फिर फंगस लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों साइड की जो लीव्स हैं उनको निकालते रहिए, क्योंकि पौधा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा घना है, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना पौधे को। और जो ये आप मेरी ट्रे नुमा गमले देख रहे हैं, तो मैंने इसमें एक एक गमले में 4-4 सैपलिंग्स लगा दी हैं। तो जो फ्लावर है वो इतना भर के आ रखा है कि उसमें हवा जाने की कहीं से जगह नहीं है। तो इसमें इसीलिए हमें गुड़ाई भी रेगुलर करनी है। बिल्कुल साइड से जहाँ से खुरपी चला सकते हैं वहीं से गुड़ाई भी करते रहिए, जिससे कि उसमें थोड़ा ऑक्सीजन चली जाएगी। जो साइड्स की लीव्स हैं उनको आप निकालते रहिए, जिससे कि वहाँ पर अच्छे से हवा जाती रहे और फंगस ना लगे। तो फ्लावर्स देखिए कितने भर भर के आ रखे हैं, और अभी तो ये आधे ही ब्लूमिंग पे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि थोड़ा ठंड भी है, तो फरवरी लास्ट से इन्होंने जो मेरी कलियाँ बनी थी उन्होंने हल्के हल्के खुलना शुरू किया है। और मार्च की मतलब आधा मार्च हो गया है, 13 तारीख हो गई है, तो 13-14 तारीख तक आप ये देख रहे हैं कि इनकी हालत क्या है। तो यही है कि जो ये फ्लावर्स हैं अभी हमारे साथ मार्च में पूरा चलेंगे। आप इनको अप्रैल में भी मुझे उम्मीद है कि चल सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ चुके हैं वो शायद स्पेंट हो जाएं, लेकिन कई मेरे जो इसमें सैपलिंग्स ऐसी भी हैं जो कि अभी उनमें कलियां बन ही रही हैं। तो ये जो फ्लावरिंग होती है दोस्तों, ये जनवरी से लेके अप्रैल तक के बीच में होती है और बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं। तो जिन जगह पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ तो जनवरी से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेरे यहाँ फरवरी लास्ट से शुरू हुई है इसकी ब्लूमिंग होनी। तो बाकी हमें ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने वो सैपलिंग्स कहाँ कितने कब हमने लगाई है, तो उसी के हिसाब से उसमें फ्लावरिंग होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नवंबर में मैंने ये लगाई थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 2.5 महीने के बाद मुझे फ्लावरिंग मिली है। तो अभी ये मेरा मार्च और अप्रैल तक आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों एक आपको बताती हूँ कि जो ये सिनेरिया है इसकी जो आप जिस टाइम पे आप सैपलिंग्स लगाएं, देखिए आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि इसमें आपको वीड नज़र आ रही होगी। ये क्योंकि देख रहे होंगे मैम्बुलेंस है, इम्पेशंस है, छोटी छोटी कटिंग्स मैंने यहाँ पर लगा दी थी जो जगह मुझे दिख रही थी, तो इसलिए मैं इसमें गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो कटिंग्स मेरी तैयार हैं पहले मुझे उनको निकाल कर कहीं प्लेस करना पड़ेगा और फिर मैं इसमें गुड़ाई करूँगी। तो इसी वजह से जो खुरपी हम चलाते हैं कई बार वो छोटी छोटी जो सैपलिंग्स हमने लगाई है या कटिंग्स लगाई हैं उनको भी हमें निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों मैन्योरिंग की बात करूँ तो जैसे कि पॉटिंग सॉइल में तो हमने इसमें गोबर की खाद डाल ही दी है। वैसे आपको जैसे 15 दिन में आपको इसमें डीएपी के आप कुछ दाने डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरे 15 दिन में फिर आप इसमें कुछ लिक्विड मैन्योर डाल दीजिए। तो इसमें कुछ जो न्यूट्रिशन है उसे खिलाते पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि हर 15 दिन में आप थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन उसमें दे देंगे तो जो पौधा है उसमें एनर्जी बरकरार रहेगी और आपको फ्लावरिंग रेगुलर देता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि इसका जो सीजनल प्लांट्स होते हैं या सीजनल फ्लावर्स होते हैं
उनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत कम दिनों का होता है, वो हमारे पास 2.5 से 3 महीने 4 महीने रहते हैं। तो उसी में ही उनको बड़ा भी होना है, उसमें ब्लूमिंग भी आनी है, उसमें कलियाँ भी बननी है, फ्लावरिंग भी होनी है और फिर उसमें सीड्स भी बनाने हैं। तो जो ये लाइफ साइकिल है बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए उसको एनर्जी पूरी चाहिए। क्या होता है, हम पॉटिंग मिक्स बना के फूल लगा देते हैं और उसके बाद उसको भूल जाते हैं, सिर्फ पानी देते रहते हैं। तो न्यूट्रिशन का हम कई बार ख्याल नहीं करते, तो वो ही गलत बात है। तो आप इसमें 15 दिन बाद कुछ अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो 4-5 दाने डीएपी के डाल दीजिए, बिल्कुल साइड में करके, बिल्कुल रूट्स पे मत डालिएगा। तो वो पानी जैसे जैसे देंगे उसके साथ साथ नीचे न्यूट्रिशन जाता रहेगा। या फिर आप लिक्विड जो मैन्योर है या कंपोस्ट ही है कि आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और सरसों की खली, उनको भिगा कर रख दीजिए। क्योंकि मेरा तो दोस्तों ये परमानेंट बना रहता है, तो मैं उसका आपको रेशियो बता देती हूँ कि उसको आप कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। और जब आपको लगे कि उसको हिलाते रहिए, क्योंकि थोड़ा स्मेल भी आती है सरसों की खली से, और जब आप हिलाते रहेंगे उसको दोस्तों तो वो बन जाता है। और एक अगर आपने मग लिया है तो उसमें आप 5 मग पानी मिलाकर तब उसको बिल्कुल पतला एकदम कंपोस्ट ही बना कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे जब पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसमें कई बार खाद नहीं दे पाते, तो हम अगर लिक्विड मैन्योर देंगे या कंपोस्ट ही बनाकर उसको देंगे तो वो फटाफट नीचे चला जाता है और आपका जो पौधा है उसको एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने सॉरी फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप अपने पौधों को अच्छे से देंगे मैन्योरिंग, तो वो आपको जो है बहुत सुंदर फूल देगा और इसकी जो पत्तों में और जो फ्लावर्स में चमक आती रहेगी। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और दोस्तों आपको जब इसमें फ्लावर्स स्पेंट हो जाएं बिल्कुल, तो यहाँ पर सीड्स बनेंगे और उन सीड्स को आप अगले साल के लिए संभाल कर भी रख सकते हैं। उसको बिल्कुल छन्नी में छान कर उन सीड्स को इकट्ठा कर लीजिए। और सीड्स इतने बारीक होते हैं कि वो हवा से कई बार उड़ जाते हैं, तो आपको किसी कटोरे वगैरह में इनको रखना होगा और छाया में सुखाकर उसके ऊपर कोई जाली या कपड़ा डालकर छाया में सुखाकर उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए रख लें। और फिर सितंबर में इनको ग्रो कर दीजिए। अगर सितंबर में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इनको हम अगर ग्रो कर देंगे तो हमारी टाइम पे सैपलिंग्स तैयार हो जाएंगी और उसी से हम नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों जो पॉट साइज़ आपको लेना है, जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल एक किश्ती नुमा जो बोट वाला गमला होता है लंबा सा, उसमें 4-4 सैपलिंग्स लगाई है। वैसे अगर आपको एक एक पौधा लगाना है तो आप 7-8 इंच के पॉट में इसको लगा सकते हैं, इनफ है। और पूरा बुके की तरह पूरा बंच बनकर ये तैयार हो जाता है। और फ्लावरिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। तो जब मैं इसमें सैपलिंग्स लाई थी दोस्तों, तो मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स थी, तो मैंने इस तरह से 4-4 लगा दी थी। और ये देखिए इस पत्ते पर आपको दिखा रही हूँ, ये आपको लीफ माइनर दिख रहा होगा। तो ये इसी तरह से एक ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं जो अपने लार्वा को पत्तों के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो जो लार्वा है वो इस पत्ती के अंदर घुसकर इसका जो जूस है या सक कर लेते हैं सारा रस। और ये देखिए इस तरह से लीफ माइनर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पत्ती को आपको लीफ को बिल्कुल अच्छे से निकाल देना है, अपने पौधों पे कड़ी नज़र रखनी है। अगर इस तरह की पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं तो आप उनको बिल्कुल कट कर दीजिए और दूर कहीं फेंक दीजिए, जिससे कि वो दोबारा से इसको इन्फेक्शन दोबारा से इसकी लीव्स पे ना करे, जिससे हमारा पौधा इन्फेक्ट ना हो उसको। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो आप फूल देख रहे हैं या पत्तियां देख रहे हैं, इनको आप बराबर देखते रहिए, फंगस ना हो इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट और होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे कि आपकी मिट्टी अच्छे से पोरस हो और सांस लेती रहे। और जो जब हम गुड़ाई करेंगे तो वो अच्छे से ऑक्सीजन भी जाती रहे। तो बहुत ज़्यादा कई बार सख्त मिट्टी हो जाती है तो पौधा उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, अपनी रूट्स को अच्छे से नहीं फैला पाता। इसीलिए हमें जो मिट्टी जब हम तैयार करते हैं तो उसमें रेत इसीलिए मिलाई जाती है और गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट की, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिले और हमारी मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड रहे। तो फ्लावर्स में तो कोई कमी नहीं है, फ्लावर्स ने अपना काम पूरा अच्छे से करा है। और बस गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने इसमें 4-4 सैपलिंग्स लगा दी, मुझे 3 ही सैपलिंग्स लगानी थी। और जो भी देखिए ये थोड़ी पत्तियां मुझे नज़र आ रही हैं, आपके साथ साथ मैं इनको भी निकालती चलती हूँ। तो दोस्तों जो फूल हैं वो एक के ऊपर एक मुझे लग रहा है हो गए हैं। तो अगर मैं अगली बार इसमें
3 सैपलिंग्स लगाऊंगी तो वो पूरा ही फूल अच्छे से भर कर आएगा। तो दोस्तों आपको मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आपको बता दूं, अगर जैसे आपको ये लीफ माइनर की प्रॉब्लम दिख रही है अपने मतलब सिनेरिया पे, क्या सभी फूलों पर, जैसे कि अब मौसम गर्म होगा तो थोड़ा सा कीड़े और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है एपिड्स वगैरह का, तो आप नीम ऑयल में डिश वॉशर मिलाकर जो मिक्स बनाएं और उसको उसमें पानी मिलाकर बॉटल में इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं इन फूलों के ऊपर, जिससे कि जो कीट पतंगे हैं वो अपने लार्वा इनके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर ना दें। और पानी इस पर ऊपर से मत दीजिए किसी भी फूलों के ऊपर, नहीं तो वो बहुत जल्दी स्पेंट हो जाते हैं, उनको उनमें फंगस लग जाती है, फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बिल्कुल साइड से पौधे को हल्का सा ऊपर से उठाकर तब आप साइड में पानी दीजिए। और पौधा अगर आपका पीला पड़ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ गर्मी हो गई है, बढ़ गई है, जैसे कि आप आजकल धूप हो रही है, तो आप सिनेरिया के फ्लावर्स को थोड़ा सा शेड में ले आएँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दिन हमारे साथ लास्ट करेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने जो प्लांट्स हैं उनकी थोड़ी देखभाल कर लीजिए। फंगिसाइड पाउडर भी मिलाकर आप पानी में डालकर थोड़ा इसमें दे सकते हैं, जिससे कि फंगस ना लगे। और इस तरह से जो आपके पानी का घोल है आप इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने सारी ही बातें आपसे कर ली हैं। आप जब सैपलिंग्स लगाएं तो अच्छी सैपलिंग्स लें, हाइब्रिड लें और अच्छी जगह से लें। कई बार क्या होता है कि जो हम गुच्छी वाली सिनेरिया की लगाते हैं तो वो तो क्यारी के लिए तो ठीक है, लेकिन गमलों में कई बार क्या होता है कि हमें पूरा ही बंच अच्छा चाहिए होता है, तो हमारे जो बीजों की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी फ्लावरिंग मिले। तो दोस्तों वीडियो आपको सारा ही घुमा दिया है मैंने अपना गार्डन, और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। कई मेरे भाई बहन मुझे कहते हैं कि आपने तो बहुत खर्चा कर रखा है, आपके यहाँ लाखों के पौधे हैं। तो दोस्तों मतलब ये इतना बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं कि हम अपने बच्चों पे कितना स्पेंड कर दें, हम कभी उसका हिसाब किताब नहीं रखते। उसी तरह से मैं भी इन पे, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो जब जहाँ पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं अपने बजट के हिसाब से ले लेती हूँ। कहीं भी ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारा पैसा लगाकर ही अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। हम छोटी छोटी चीज़ों से, अपनी होममेड चीज़ों से भी, अपने घर में पड़ी हुई बेकार सामान से भी रीयूज़ कर भी उनको अच्छे से बना सकते हैं, सजा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे लगाकर ही हम अपने गार्डन को सुंदर बनाएं। तो दोस्तों जहाँ पर जो चीज़ या कोई मुझे सीड्स या कोई सैपलिंग्स अच्छी लग जाती है तो मैं ले आती हूँ, लगा देती हूँ। लेकिन जो विंटर गार्डन है या जो स्प्रिंग गार्डन है, इस टाइम पे बहुत सारे फूलों की बहार होती है, तो समझ ही नहीं आता क्या लगाएं क्या छोड़ें। तो दिल करता है सब कुछ अपने गार्डन में ले आएँ। तो दोस्तों ये शौक़ वाली बात है, तो जिस चीज़ का जिसको शौक़ होता है वो उस पर कितना इन्वेस्ट कर ले उसको कुछ पता नहीं चलता। बस थोड़ा थोड़ा मैं लेती रहती हूँ और वो सब इकट्ठा होता रहता है। बस आपको ज़रूरत है संभालने की, क्योंकि चीज़ें तो मैंने देखा बहुत लोग लेके आ जाते हैं, बहुत सुंदर गमले लाते हैं, बहुत शौक से लाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ऐसे पड़े होते हैं जैसे उन पे कोई पेंट भी नहीं करते, या फिर वो बिल्कुल पौधे सूख रहे हैं तो उनमें पानी भी नहीं डलता। बस ये चीज़ें ना करें। अगर आपको शौक़ है तभी आप उस पर इन्वेस्ट करें और उनको खूब सजा संवार के रखें। जैसे आप उनकी केयर करेंगे ना, वैसे वो आपको खुशी देंगे, आपके दिल को खुश कर देंगे। क्योंकि उनका जब रिज़ल्ट मिलता है हमें, तो बस वो बहुत ही अनमोल होता है हमारे लिए। और जो हमारे गार्डनर्स जैसे मेरे भाई बहन हैं, उनको तो बस मेरी जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल समझ आ गई होंगी, क्योंकि हम लोग अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाते। जब हमें कोई भी सुंदर फूल दिखते हैं या बहुत अच्छे प्लांटर्स दिखते हैं तो हम लेते रहते हैं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप भी इकट्ठा करिए, आपका भी गार्डन बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे खर्च करके ही अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। जिन भाई बहनों के पास बड़े गार्डन्स नहीं हैं तो उनके पास बालकनीज़ हैं, टेरेस है, तो हम जहाँ पर भी, जो शौकीन होता है ना, जिस चीज़ का उसको शौक़ होता है वो अपना शौक़ पूरा कर लेता है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।